Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, They'll come loose, and you won't be able to win. you just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue. And remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadows. And I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is. Everything else, an accessory. ये पंक्तियाँ फिरदौस कांगा द्वारा लिखी हुई एक कहानी A Visit to Cambridge से ली हुई है। फिरदौस कांगा ने अपनी इस कहानी में ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड ऑथर स्टीवन हॉकिंग से संयोग से हुए अपनी मुलाकात के बारे में बताया है। इस एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी का नजरिया बदल दिया, उनके सोचने का तरीका बदल दिया। इस मुलाकात ने उन्हें जीवन को जीने की एक नई प्रेरणा दी, जिंदगी की तकलीफों से लड़ने की एक नई ताकत दी। और यही खूबसूरत कहानी है आज के हमारे एपिसोड का थीम। मैं हूं केसी शंकर एंड वेलकम टू वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां कंटेस्टेंट्स है देश भर से आए हुए बच्चे और सवाल लिए गए हैं उन्हीं के इंग्लिश सिलेबस से। तो इस शो में कंटेस्टेंट्स खेलेंगे और घर बैठे बैठे आप इंग्लिश सीखेंगे और बोलेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस वॉर ऑफ वर्ड्स, one team will emerge victorious to be called Word Match Wordsmiths of the Year. तो आइए बुलाते हैं आज की हमारी होनहार टीम्स को। हमारी पहली टीम है मदर्स प्राइड रायपुर। वर्ड मैच में आप दोनों का स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैफी है और मैं रायपुर से हूँ। मेरा नाम वंदना है और मैं भी रायपुर से हूँ। चलिए बुलाते हैं हमारी अगली टीम को, भवंस विद्या मंदिर नागपुर से। वेलकम टू वर्ड मैच। चलिए अपना नाम बताइए। आई एम हर्षिता अग्रवाल फ्रॉम नागपुर रिप्रेजेंटिंग भवंस बीपी विद्या मंदिर श्री कृष्णा नगर। एक्सीलेंट। और आप? I'm Krishna Binzani from Nagpur, representing Bhavans BP Vidya Mandir Shri Krishna Nagar branch. और अपने बारे में? I like reading books, comics. I like cycling. I like gardening. I like playing handball. गार्डनिंग कहा आपने? Yes, gardening. गार्डनिंग से क्या सीखा आपने? गार्डनिंग से हम ये सीखते हैं कि हमें प्लांट्स वो हमारे जीवन का आधार है। They nurture us और उन्हें नर्चर करने में जो हमें खुशी मिलती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। What a lovely thought. बुलाते हैं हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीम को, माउंट लिटराजी हैदराबाद। वर्ड मैच के इस अनोखे गेम में आप दोनों का स्वागत है। सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। माय नेम इज श्रीदीपा, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, रिप्रेजेंटिंग माउंट लिटराजी स्कूल। और अपने बारे में? माय नेम इज सागर, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, रिप्रेजेंटिंग माउंट लिटराजी स्कूल। मैं आपको बता दूं कि अ विजिट टू कैम्ब्रिज के राइटर फिरदौस कांगा का जन्म ब्रिटल बोन्स नाम की बीमारी के साथ हुआ था। उसकी वजह से उनकी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर है और वो चल नहीं पाते। वो बचपन से ही व्हीलचेयर पर डिपेंडेंट रहे हैं। एक दिन जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, वो स्टीवन हॉकिंग से मिलते हैं। अब स्टीवन हॉकिंग खुद पूरी तरह से व्हीलचेयर पर निर्भर है बिकॉज ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। फिरदौस के लिए हॉकिंग एक इंस्पिरेशन थे और जब फिरदौस उनसे मिले तो उनकी ये इंस्पिरेशन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब तक लोग उनको एक विकलांग की तरह देखा करते थे। बट हियर वाज अ मैन जो खुद
उनकी तरह थे, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था। फिरदौस was truly motivated. Well, I know कि आप लोग भी आप बहुत मोटिवेट होकर आए हैं, तो मैं आपको और इंतजार नहीं कराऊंगा और अपना गेम वर्ड मैच हम शुरू करते हैं। So are you all ready to play? Yes. Excited? Yes. तो आइए शुरू करते हैं वर्ड मैच का पहला गेम। इस गेम में हमने आज के ऑथर फिरदौस कांगा की कहानियों से 10 इंग्लिश के वर्ड्स चुने, उनका ट्रांसलेशन हिंदी में किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेशन हमसे खो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप तीनों अपना हुनर और अपनी नॉलेज यूज करके उनका ट्रांसलेशन फिर से कर दें। ये एक बजर राउंड है। हर करेक्ट आंसर के लिए मैं आपको दूंगा 30 पॉइंट्स और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -10 पॉइंट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पहला गेम, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन का आपका पहला हिंदी वर्ड है गृह। मदर्स प्राइड रायपुर ने सबसे पहले बजर दबाया है। क्या है जवाब आपका? हाउस। और हाउस एकदम सही जवाब है। आपका दूसरा हिंदी वर्ड है विज्ञापन। मदर्स प्राइड रायपुर अगेन। एडवर्टाइजमेंट। That is the correct answer for 30 points. Very well played. Your third Hindi word is Doordarshan. Mother's pride again. दूरदर्शन। नेशनल। आपने कहा नेशनल। क्या लगता है? भवंस विद्या मंदिर। टेलीविजन। टेलीविजन लगता है आपको, और ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आपका जवाब एकदम गलत है। आपके -10 हो चुके हैं। चौथा हिंदी वर्ड वैज्ञानिक। मदर्स प्राइड अगेन। साइंटिस्ट। आपने कहा साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। हमारा पांचवा हिंदी वर्ड है यंत्र मानव। माउंट लिटराजी हैदराबाद। Robot. And that is the correct answer for 30 points. Very well played, Mount Literacy. आपने अपना खाता खोल लिया है। भवंस विद्या मंदिर, now it's your time. You need to get back into this race very quickly. क्योंकि आप वो नहीं बनना चाहती जो मेरा अगला वर्ड है, वो है आलसी। मदर्स प्राइड रायपुर। लेजी। लेजी, और आप बिल्कुल भी लेजी नहीं है। इतनी फुर्ती के साथ आप बजर दबाती और सही आंसर भी दे रही है, एंड दैट इज 30 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड। हमारा अगला हिंदी वर्ड है दूरभाष। टेलीफोन। और बिल्कुल सही कहते हैं, 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। राहत की सांस ली आपने। चलते हैं हमारे अगले हिंदी वर्ड की तरफ। योर वर्ड इज लोकप्रिय। मदर्स प्राइड रायपुर। फेमस। इट वाज वेरी क्लोज, बट इसका सही जवाब है पॉपुलर। वाक्य। भवंस विद्या मंदिर नागपुर। क्या जवाब है आपका? सेंटेंस। और ये एकदम सही उत्तर है वो 30 पॉइंट्स। अब चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ, ईर्ष्या। जेलस। जेलस या जेलसी। वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड। 30 पॉइंट्स कमाए हैं आपने। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा पहला गेम। तो आइए देखते हैं इस पहले गेम के बाद किस टीम ने ले ली है लीड। माउंट लिटराजी हैदराबाद, आपने दिया एक सही जवाब, तो आपको मिले 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। और भवंस विद्या मंदिर नागपुर, आपके थे 2 सही जवाब और आपने कमाए 60 पॉइंट। वेरी वेल प्लेड। और हमारी टीम मदर्स प्राइड 130 पॉइंट्स, एंड you're लीडिंग द रेस एज ऑफ नाउ। बहुत अच्छा खेले हैं। A visit to Cambridge में फिरदौस कांगा और स्टीवन हॉकिंग की बातचीत वाकई बहुत खूबसूरत थी। वो लोग कई मुद्दों पर बात करते हैं। उनकी बातचीत से एक बात यह भी जाहिर होती है कि कोई इंसान विकलांग भले ही हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा तकलीफ में रहता है। वो भी एक आम इंसान की तरह खुश होता है, हंसता है। ये दूसरे लोगों की गलती है कि वो एक विकलांग आदमी को हमेशा दया की नजर से देखते हैं। स्टीवन हॉकिंग को 21 साल की एज में ही मोटर न्यूरॉन डिजीज ने अपना शिकार बना लिया था। अराउंड दैट टाइम ही वाज स्टिल स्टडीइंग इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लेकिन स्टीवन हॉकिंग ने इस कमजोरी को कभी अपने रास्ते में नहीं आने दिया।
वो इस बीमारी से जूझते रहे और एक के बाद एक कई अचीवमेंट्स हासिल करते रहे। उनकी लिखी हुई बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम रिकॉर्ड 237 वीक्स तक ब्रिटेन से निकलने वाले अखबार संडे टाइम्स की बेस्ट सेलर्स लिस्ट में रही। इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स ऑफ ऑल टाइम। व्हेन फिरदौस कांगा मेट स्टीवन हॉकिंग, तो उन्होंने देखा कि स्टीवन का लगभग पूरा शरीर पैरालाइज था, सिवाय उनके हाथ की कुछ उंगलियों के। स्टीवन को जब कुछ कहना होता तो वो उंगलियों से एक कंप्यूटर पर उसे टाइप करते और फिर उनकी बात एक मशीन की आवाज के रूप में सामने आती। एंड दिस इज हाउ ही इज बीन वर्किंग ऑल दीज ईयर्स। फिरदौस कांगा को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्हें लगा कि उनकी कमजोरी तो कुछ भी नहीं है। वो अपने ना चल पाने की मजबूरी का दुख भूल गए और उन्हें अपनी ताकत का एहसास हुआ। एंड इंडीड, तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम मेहनत करें तो अपनी हर लिमिटेशन को पार कर सकते हैं। और हमारा अगला गेम भी कुछ ऐसा ही है। इसमें हम आपको कुछ तकलीफ देने वाले हैं। वो ये है कि हम आपको 3 सेंटेंसेस देंगे। वो तीनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे और उनको आपको सुधारना है। पहली सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी सेंटेंस जम्बल्ड है, इसमें आपको वर्ड्स को रीअरेंज करना है, और तीसरी सेंटेंस तो एकदम ही इनकरेक्ट है। आपको उसका सही मतलब या सही ग्रामेटिकल सेंस बनाना है। आपको मैं 80 सेकंड दूंगा इन तीनों सेंटेंसेस को सुधारने के लिए, और इस गेम का नाम है द ग्रामर गेम। तो अब हम अपना दूसरा गेम शुरू करेंगे फिलहाल के हमारे स्कोर लीडर्स से। आपका पहला सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आई वॉज डिसेबल्ड, आई डैश एबल टू ट्रैवल all the way dash Cambridge। इसमें fill in the blanks करेंगे तो इस सेंटेंस को सही मतलब देंगे आप। आपके 50 सेकंड बाकी, बोलिए। सर लास्ट। Dash I was disabled, I dash able to travel all the way dash Cambridge। आपके 30 सेकंड बाकी है। जवाब आता है तो जल्दी से सेंटेंस बोलिए। When बोलिए। was not। आप पूरा सेंटेंस बोल दीजिए। When I was disabled, I was not able to travel all the way through Cambridge। That is incorrect. Though I was disabled, I was able to travel all the way to Cambridge। और आपके 80 सेकंड निकल गए। Unfortunately, आपने 80 सेकंड में कोई भी सेंटेंस करेक्ट नहीं किया। आपको कोई पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे हम। भवंस विद्या मंदिर नागपुर, आपका पहला सेंटेंस। आई वॉन्टेड डैश मेक डैश 1 डैश आर 30 minutes count। We'll like 55 to switch on to seconds. the next question. Switch on to the next question. Your next sentence is inspiration many to was an he। He was an inspiration to many. That is correct. 30 points. You is shake because you has saw something you never think could be seen। You are shaking because you have seen something you never। भवंस विद्या मंदिर, आपका टाइम खत्म हो रहा है। I think you should make an attempt। You are shaking because you have seen something you never thought could be seen। That is the correct answer. 30 points. Well played. And your time is up. आपका पहला fill in the blanks जो आप attempt नहीं कर पाए, उसका सही जवाब I wanted to make each one of our 30 minutes count। Mount Literacy, Hyderabad, ready to play? They should concentrate dash what they dash good dash। They should concentrate on what they are good at। And that is correct for 30 points। There Stephen Hawking met I had। I had met Stephen Hawking there। I had met Stephen Hawking there is the correct। I had touched his shoulder and wheeled out in a summer evening। I had touched his shoulder and wheeled out in a summer evening। That is the correct answer for 30 points। Very well played, Mount Literacy।
And that brings us to the end of our second game, the grammar game. देखते हैं इस गेम के स्कोर्स किस प्रकार है। मदर्स प्राइड रायपुर, आप बताइए आपने कितने सही जवाब दिए? 0. 0. प्लीज डोंट लूज हार्ट, अभी भी 2 गेम्स बाकी है। भवंस विद्या मंदिर नागपुर, आपने कितने सेंटेंसेस करेक्ट किए हमारे लिए? 2. आपको मैं दूंगा 60 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड। और हमारी टीम माउंट लिट्रा जी हैदराबाद 90 पॉइंट्स। वेल प्लेड। तो इस तरह हमारे दूसरे गेम में जो टीम आखिरी में थी वो शायद सबसे आगे आ गई होगी और जो सबसे आगे थी वो शायद सबसे पीछे। लेकिन अभी तक के स्कोर जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद ओनली ऑन वर्ड मैच। अगर आपने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है तो ये शो है वर्ड मैच और हमारे साथ खेल रही है मदर्स प्राइड रायपुर से सैफी और वंदना, भवंस विद्या मंदिर से कृष्णा और हर्षिता और माउंट लिट्रा जी से श्रीदीपा और सागर। 2 गेम्स खत्म हो चुके हैं और अब तक के स्कोर्स देखने का समय आ चुका है। माउंट लिट्रा जी हैदराबाद, भवंस विद्या मंदिर नागपुर, आप दोनों सेम स्कोर पे हैं। यू आर टाइड for the second position और आपके स्कोर है 120 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड मदर्स प्राइड रायपुर, आप 10 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। आपका टोटल स्कोर है 130 पॉइंट्स। मदर्स प्राइड रायपुर, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन लीड मेंटेन होगी या नहीं ये पता लगेगा बाकी के 2 गेम्स के बाद, राइट? इन अ विजिट टू कैम्ब्रिज, फिरदौस कांगा ने मेंशन किया है कि स्टीवन हॉकिंग की आवाज एक रोबोटिक मशीन के जरिए निकलती है। इस वजह से वो अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते थे। लेकिन स्टीवन की आंखों में फिरदौस को वो हर इमोशन साफ दिखाई देता था जस्ट बाय लुकिंग एट हिज आईज। फिरदौस समझ रहे थे। एंड दिस प्रूव्स द फैक्ट दैट किसी की बात या जज्बात को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ आंखों के इशारे ही काफी होते हैं। और इस अगले राउंड में मैं आपको कुछ इशारे दूंगा, कुछ क्लूज दूंगा। हमारे अगले गेम का नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। इस गेम में एक राइट वर्ड है जो आपको गेस करना है और उसके लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकंड्स और साथ साथ मैं दूंगा आपको 3 क्लूज। तो अब तैयार है? तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा गेम, व्हाट्स द राइट वर्ड। तो हम शुरू करेंगे हमारी टीम माउंट लिट्रा जी हैदराबाद से। आपका पहला क्लू है मेमोरीज। Photos. दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन, 100 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। चलते हैं हमारी दूसरी टीम की तरफ। रेडी? यस। क्लू 1, एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट। आपका जवाब सही है, 100 पॉइंट्स कमाए हैं आपने भी। मदर्स प्राइड रायपुर, हमारे तीसरे गेम व्हाट्स द राइट वर्ड का पहला क्लू आपके लिए है वुडन। फर्नीचर। फर्नीचर आपने कहा, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। किसी एक फर्नीचर का नाम बताइए, किसी तरह के सोफा। फर्नीचर का। सोफा बोला आपने। और आपका अगला क्लू है सीटेड। बेंच। बेंच बोला, वेरी क्लोज। चेयर। आपने बोला चेयर और वो सही जवाब है। आपको मिलते हैं 80 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड मदर्स प्राइड। तो देखते हैं हमारे मिस्ट्री राउंड के बाद हमारे स्कोर्स क्या है। माउंट लिट्रा जी, आपने कमाए 100 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड। भवंस विद्या मंदिर नागपुर, आपने कमाए हैं 100 पॉइंट्स। वेल प्लेड। और मदर्स प्राइड, आपने कमाए हैं 80 पॉइंट्स। वेल प्लेड। हमारी तीनों टीम्स ने तो कर दिया है राइट वर्ड गेस, बट वील लेट देम गेस अ लिटिल मोर अबाउट देयर टोटल स्कोर्स। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, फिर मिलेंगे वर्ड मैच पे।
वेलकम टू वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां आप घर बैठे बैठे इंग्लिश सीखते हैं, वो भी खेल खेल में। अभी हमारे 3 गेम्स खत्म हो चुके हैं और वक्त आ गया है जानने का कि अब तक के स्कोर्स क्या है। मदर्स प्राइड रायपुर 210 पॉइंट्स, माउंट लिटराजी एट 220, भवंस विद्या मंदिर also tied at 220 points each। हम अपने आसपास की कठिनाइयों से, मुश्किल हालात से अक्सर थक हार के निराश हो जाते हैं। इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि हम में कुछ काबिलियत ही नहीं है। होता बस ये है कि लगातार कोशिश करते रहने की हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। उस वक्त हमें जरूरत होती है एक इंस्पिरेशन की, एक प्रेरणा की। फिरदौस के लिए स्टीवन हॉकिंग से मुलाकात एक ऐसी ही इंस्पिरेशन बन गई और अब आप लोगों के लिए भी मैं एक इंस्पिरेशन देने वाला हूं और वो है हमारा फाइनल गेम, जो एक बहुत हाई स्कोरिंग गेम है और उस गेम में जो टीम ज्यादा पॉइंट्स लेगी वो टीम जाएगी हमारे क्वार्टर फाइनल्स में। तो आप लोग तैयार हैं? हमारे फाइनल गेम का नाम है स्पेलाथॉन। इस गेम में हमने फिरदौस की कहानियों से 10 इंग्लिश के वर्ड्स लिए हैं। उन इंग्लिश के वर्ड्स के आपको मुझे करेक्ट स्पेलिंग बताना है, राइट? ये एक बजर राउंड है पहले राउंड की तरह, यानी कि उतना ही रोमांचक और एक्साइटिंग होने वाला है। हर सही जवाब के लिए मैं आपको दूंगा 20 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन आवर लास्ट गेम, जिसका नाम है स्पेलाथॉन। हमारे आखिरी गेम स्पेलाथॉन का पहला वर्ड है सक्सेसर। SUCCESSOR। And that is the correct answer for 20 points. Well played. Your second word is enthusiastic. Mother's pride, Raipur again. ENTHUSIASTIC। Answered very enthusiastically, I must say. And that is the correct answer for 20 points. Well played. अब मैं देता हूं आपको आपका अगला इंग्लिश वर्ड, फिजिसिस्ट। PHYSIS। फिजिसिस्ट। आपका जवाब गलत हो गया है, आपके 10 पॉइंट कट गए। हमारा अगला इंग्लिश वर्ड है मेटाफर। मदर्स प्राइड रायपुर, करेक्ट आंसर इज METAPHUR। Mother's Pride Raipur, 10 points deducted from your score. METAPHOR is the correct spelling for metaphor. Your next English word is anguish. Bhavans Vidya Mandir has pressed the buzzer. ANGUISH। और ये एकदम करेक्ट आंसर है, 20 points. अगला इंग्लिश वर्ड है disintegrating. Mount Literacy, Hyderabad. What is the correct answer? DISINTEGRATED। और आपका जवाब एकदम सही है, माउंट लिटराजी हैदराबाद फॉर 20 पॉइंट्स। मेरा अगला इंग्लिश वर्ड सुनिए, एम्बॉडीमेंट। मदर्स प्राइड IMPORDIMENT। और आपके 10 मार्क्स कट चुके हैं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है EMBODIMENT, embodiment. And your next English word is buoyant. BUOYANT। एकदम सही जवाब है, 20 पॉइंट्स कमाए आपने। Hands next to your buzzers, please. Exhaustion. EXHAUSTION। आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, 20 पॉइंट्स। आपका लास्ट इंग्लिश वर्ड ऑल टुगेदर। ALTOGETHER। That is the correct spelling of all together. You have won 20 points, and which means that Bhavans Vidya Mandir, Nagpur ने आज का हमारा एपिसोड जीत लिया है। Very well played. Your total score is
270 points. Mount Literacy Hyderabad at second place at 260 points. And Mothers Pride Raipur, अब तक आप लीड कर रहे थे, लेकिन आखिरी गेम में इन्होंने आपको बीट कर दिया है. आपका स्कोर 230 points. Very well played. And which means भवंस विद्या मंदिर जा रही है हमारे क्वार्टर फाइनल में. Well played. उस अद्भुत मुलाकात के दौरान फिरदौस स्टीवन से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछते हैं कि वो दूसरे विकलांग लोगों से क्या कहना चाहेंगे. स्टीवन हॉकिंग जवाब देते हैं कि वो लोग वही काम करें जिनमें उनका दिल लगता है, या जिसके बारे में सोचकर उनका मन खुशी से भर जाता हो. वैसे लिमिटेशंस या खामियां तो हर इंसान में होती हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए. हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी पोटेंशियल पे काम करना चाहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारी खामियों, हमारी लिमिटेशंस को पार कर जाएंगी. दिस इज योर होस्ट केसी शंकर. अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन तब तक आप अगर कोई फीडबैक या क्वेरीज भेजना चाहे तो प्लीज हमें ईमेल कीजिए wordmatch@zq.in पे. तो अगले एपिसोड तक खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए. Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.